अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की सख्ती के तमाम दावों के बीच ये खबर चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में ही 4000 से अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। 1.40 लाख लोगों ने इनमें प्लॉट खरीदे हैं और जबकि ये न तो रेरा में रजिस्टर्ड है और न ही TNCP से अप्रूव्ड है और इन लोगों को न बिजली पानी कनेक्शन मिल पा रहा है, न लोन की सुविधा है। ये जानकारी खुद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अप्रैल में तैयार रिपोर्ट में सामने आई है। सभी नगरीय निकायों को जोड़ लिया जाए तो अवैध प्लॉटिंग का आंकड़ा 8000 से ऊपर है। दरअसल भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाना है और बाकी नगर निगमों को भी इसी तर्ज पर डेवलप करने की योजना है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग को रोकना बड़ी चुनौती है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल में 600 से ज्यादा अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये संख्या उन 9 बाहरी इलाकों में है जहां पर 2016 के बाद बनी करीब 250 कॉलोनियों को पहले ही अवैध माना जा चुका है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बैरागढ़, रायसेन, कटनी, ग्वालियर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही हम इसकी भी बैठक करेंगे और कहां पे अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, कहां पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं सरकार की मंशा के विपरीत भी सरकार ने मना करा, मुख्यमंत्री जी ने रोकने के भी निर्देश दिए हैं। तो चूंकि वो जमीन किसी के नाम पे लेते हैं, ड्राइवर के नाम पे लेते हैं, चपरासी के नाम पे लेते हैं और जो मुख्य आरोपी होता है वो बच के निकल जाता है। मुझे लगता है इनको भी सूचीबद्ध करेंगे और इन सब के पीछे कौन है उनको गिरफ्तारी भी हम लोग कराएंगे जिससे कि अवैध कॉलोनियां न कट सकें और लोगों के साथ न्याय हो। बहुत अच्छी बात है कि भोपाल और इंदौर शहर को आप मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना चाहते हैं, विकास सब पसंद करते हैं। अवैध कॉलोनियों के विस्थापन से लेकर और जिस तरीके से उनका सृजन हो रहा है और जनता परेशान हो रही है, ये सबके बीच में है। इसका कोई निराकरण सामने देखने को नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से आप ये जो परेशानियां हैं अवैध कॉलोनी की, अवैध प्लॉट्स की, ये कैसे सॉर्ट आउट होगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार तो सख्त है, नियम भी सख्त बना दिए जाते हैं, लेकिन नगरीय विकास विभाग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभी भी मध्य प्रदेश में 8000 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इंदौर और भोपाल को जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी भोपाल में 600 से अधिक स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ये रिपोर्ट बता रही है स्पष्ट रूप से किस तरीके से सरकार के जो नियम है उनकी अनदेखी की जा रही है और 1,40,000 लोग भी ये जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसके चलते परेशान हैं, क्योंकि सरकार ने रेवेन्यू लेकर रजिस्ट्री तो कर दी है, लेकिन अब जो लोग ये जो खाली जमीन है जिस पर मकान बनाना चाहते हैं, जिसकी बाकायदा उनके पास रजिस्ट्री है और जो ठेकेदार है जिससे उन्होंने जमीन ली है, ना तो वो रेरा में पंजीबद्ध है, ना ही TNCP के द्वारा इन मकानों की किसी तरह की परमिशन दी जाएगी। तो बिजली के बिल, इसके साथ ही नल का जो कनेक्शन होता है उसके लिए अब लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट रूप से उजागर बता रही है कि ना केवल भोपाल बल्कि इंदौर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर अवैध प्लॉटिंग लगातार जारी है। जो ठेकेदार है वो भोले भाले जो लोग होते हैं उन्हें फंसाकर जिस तरह से रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि जो पंचायत की जमीन होती है, जो कृषि भूमि होती है, उसकी रजिस्ट्री होती है लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिलती है उस पर मकान बनाने को लेकर। अब जो ये जो रिपोर्ट जिस तरीके से आई है नगरीय विकास विभाग की, इसमें जो खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 8000 स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है। 1,40,000 लोग इस परेशान हो चुके हैं, उनको किसी तरह की परमिशन नहीं मिल रही है। ठेकेदार पर यहाँ पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार भोपाल कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, जो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है, लेकिन जो ठेकेदार है वो मान नहीं रहे। ऐसे में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं कि जहां पर अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं वहां पर हम साइन बोर्ड लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि ये भूमि अवैध है, यहाँ पर प्लॉटिंग की परमिशन नहीं है, ये कृषि भूमि है, अगर आप यहाँ पर जमीन खरीदेंगे तो आपको आगे परेशान होना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी कवायदें हैं
फिलहाल केवल फाइलों में चलती हुई ही नजर आ रही हैं और लोग अवैध रूप से जो प्लॉटिंग हो रही है इसमें प्लॉट खरीद कर परेशान हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। तो 16 निगमों में 4000 से अधिक जगह अवैध प्लॉटिंग। मध्य प्रदेश के 16 निगमों में अवैध प्लॉटिंग। तो 1,40,000 लोगों ने प्लॉट भी खरीद लिए हैं। अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। 1,40,000 लोग अवैध प्लॉटिंग खरीदे। न रेरा में रजिस्टर्ड है, न ही T&CP से परमिशन है, न बिजली, न पानी, न कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। इंदौर में 800, भोपाल में 600 जगह अवैध प्लॉटिंग हुई है। तो ग्वालियर में 600, जबलपुर में 391 अवैध प्लॉटिंग हुई है। खंडवा में 350, रतलाम में 200 है आंकड़े। छिंदवाड़ा में 185, उज्जैन में 178 अवैध प्लॉटिंग। सागर में 170, कटनी में 168। मध्य प्रदेश के 16 निगम में अगर बात करें, सतना में 139, मुरैना में 100 अवैध प्लॉटिंग। देवास में 97, रीवा में 72 है आंकड़ा। और बुरहानपुर में 13, सिंगरौली में 12 अवैध प्लॉटिंग। तो इंदौर में 800, भोपाल में 600, ग्वालियर में 600, जबलपुर में 691, खंडवा में 350, रतलाम में 200, छिंदवाड़ा में 185 अवैध प्लॉटिंग है। इसके अलावा उज्जैन में 178, सागर में 170, कटनी में 168, सतना में 139, मुरैना में 100, देवास में 97, रीवा में 72, बुरहानपुर में 13 अवैध प्लॉटिंग। तो ये 4 अलग अलग तस्वीर आप देख पा रहे हैं बैरागढ़, रायसेन, कटनी, ग्वालियर।